नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती तो कभी आसमान नहीं मिलता। बता दें कि सुशील कुमार मोदी की अगर बात की जाए तो उनकी बिहार की सियासी जमीन भी छीन ली गई है और साथ ही जो मंत्री बनने का आसमानी सपना था वो भी धरा का धरा रह गया है, जिसके बाद आरजेडी खेमा उन पर हमलावर है। तेज प्रताप से लेकर आरजेडी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से भी उन पर निशाना साधा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नया कुर्ता पैजामा सिलवाकर सुशील मोदी तैयार बैठे थे कि मैं तो मंत्री बनने जा रहा हूं, लेकिन वो नया कपड़ा ऐसे ही धरा का धरा रह गया और सुशील मोदी जो है मंत्री नहीं बन पाए। चलिए, ये तो बात हुई राजनीतिक बयानबाजी की, ट्विटर पर सुशील मोदी पर निशाना साधने की। लेकिन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशील मोदी मंत्री नहीं बन पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सुशील मोदी के लिए कुछ खास बड़ा प्लान नहीं कर पाई। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बता दें कि सुशील मोदी की पहचान बिहार की राजनीति में बीजेपी के ऐसे नेता के तौर पर रही है जो लालू प्रसाद यादव के धूर विरोधी हैं और साथ ही नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। सुशील मोदी की अगर बात की जाए तो 2017 में जब नीतीश कुमार ने तय किया कि अब महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी करना है, तो उस पूरे घटनाक्रम में सुशील मोदी की बड़ी भूमिका रही। जो आरजेडी की सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार थी, उसको गिराने के लिए सुशील कुमार मोदी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई भ्रष्टाचार के आरोपों का बम आरजेडी या लालू परिवार पर फोड़ा, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उसी मुद्दे को बहाना बनाकर आरजेडी या महागठबंधन से किनारा कर लिया और फिर इस पूरे घटनाक्रम के या इस पूरे ऑपरेशन के अवार्ड के तौर पर सुशील कुमार मोदी को एक बार फिर से बिहार में उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन जब 2020 विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की हैसियत घटती है, विधानसभा सीटों की संख्या घटती है, तो फिर सुशील मोदी की भी बिहार में हैसियत घटती चली जाती है और फिर वो दिल्ली भेज दिए जाते हैं, जिसके बाद लगता है कि शायद उनकी मोदी कैबिनेट में एंट्री होगी। और जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होता है तो लगता है कि सुशील कुमार मोदी पक्का मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन कैबिनेट विस्तार के साथ ही यह तय हो जाता है कि सुशील कुमार मोदी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद बिहारवासी पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी है सुशील कुमार मोदी में जो वो मोदी कैबिनेट में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं सुशील कुमार मोदी, और जब तक बीजेपी को नीतीश कुमार की बिहार में जरूरत थी तब तक बीजेपी सुशील मोदी को भी सर आंखों पर बिठा कर रखती थी। लेकिन जैसे ही बिहार में बीजेपी मजबूत हुई, नीतीश के साथ साथ नीतीश के करीबियों से भी बीजेपी ने किनारा करना शुरू कर दिया और उनको उनकी औकात बताना शुरू कर दिया। दूसरा कारण भी आपको बताते हैं। बता दें कि जब तक सुशील मोदी के पास बिहार बीजेपी की जिम्मेदारी रही, जब तक वो बिहार बीजेपी के बड़े नेता रहे, तब तक उन्होंने बिहार में बीजेपी का विस्तार नहीं किया। वो नीतीश कुमार की जेब में बैठे रहे और सिर्फ नीतीश कुमार के लिए काम करते रहे। ये आरोप भी उन पर लगता रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कई ऐसे कारण रहे जिस वजह से सुशील कुमार मोदी जो है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एंटर नहीं कर पाए। सबसे बड़ा कारण तो नीतीश कुमार से नजदीकी, साथ ही बिहार बीजेपी में बीजेपी का विस्तार नहीं करना। इसके अलावा यह भी बात कही जा रही है कि उनको दिल्ली सिर्फ इसलिए भेजा गया कि उनको नीतीश कुमार से दूर किया जाए और मंत्री बनाने का तो सिर्फ झांसा था। मंत्री तो उनको बनाना ही नहीं था, उनको तो दिल्ली बिठाकर नीतीश कुमार से दूर करना था ताकि बीजेपी अपने बिहार प्लान पर फ्री होकर काम कर सके और ऐसे लोगों को बिहार की जिम्मेदारी सौंप सके जो बीजेपी के लिए काम करे, ना कि नीतीश कुमार के लिए। तो यही कुछ बातें रही जिसका नुकसान सुशील कुमार मोदी को हुआ और वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री नहीं बन पाए। तो इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।